तो यह वीडियो तब की है जब मैं गाँव में थी और यह वीडियो मैंने वहीं पर शूट की थी, तो मैंने सोचा आज आप सभी को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आलू मैंने ली है कुछ इतनी क्वांटिटी में और आलू को बढ़िया से छील लिया है। लगभग इसका पूरा छिलका मैंने निकाल दिया है। मतलब मैंने प्रयास किया है कि इसमें कहीं भी छिलका ना बचे, क्योंकि जब हम यह रेसिपी बना करके तैयार कर लेते हैं, फ्राई करने के बाद फिर छिलका रहता है ना, तो वो दिखता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसे बढ़िया से छीलने के बाद आलू को 2 से 3 पानी मैंने धुल लिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है चिप्स बनाने वाली मशीन, जिससे मैं इसको तैयार कर रही हूँ। तो इस होली पर हमने ये सारी चीज़ें कुछ भी तैयारी नहीं की थी। तो बच्चों का मन था कि मम्मा प्लीज़ बना दीजिए, तो इस टाइम पर मैं इसे बना रही थी। जब मैं गाँव में थी तो मैंने सोचा चलो एक दिन बना लेती हूँ, तो कुछ टाइम तक तो चल ही जाएगा, क्योंकि बच्चों को घर का बना हुआ पापड़ चिप्स बहुत ही पसंद आता है। तो उन लोगों की फरमाइश पर यहाँ पर मैं बना रही थी और ये लोग थोड़ी-सी मेरी हेल्प भी कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आलू को छीलने के बाद उसके बाद मैंने इसे चिप्स की तरह कट किया और कट करने के बाद मैंने इसे 2 से 3 पानी अच्छे से धुल लिया और फिर यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ गैस के पास। और यहाँ पर देख सकते हैं पानी मैंने पहले ही उबलने के लिए रख दिया था। पानी जो है वो अच्छे से उबल भी चुका है। और इस पानी में नमक वग़ैरह मैंने पहले ही डाल दिया था। तो यहाँ पर जब मैं इसे ग्रेट कर रही थी तो फिर बीच में मैंने गैस को बंद कर दिया था। अभी मैंने गैस को फिर से ऑन कर दिया है, पानी पहले से ही गर्म है। नमक वग़ैरह आप स्वाद के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, वो मैंने पहले ही डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पर चिप्स को एक बार फिर से मैंने धुल लिया है दूसरे पानी में, एकदम बिल्कुल भी इसमें स्टार्च आपको नहीं दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे पानी के अंदर डाल दे रही हूँ। अब हम इसे उबलने देंगे, तो इसे कम से कम 15 से 20 मिनट में उबाल करके तैयार करना है। और यहाँ पर मैं आलू उबलने के लिए रख रही थी, जिससे मैं बनाने वाली हूँ पापड़। तो बीच में यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल होती है ना, उसके बच्चे आ गए थे, उनकी मैडम वगैरह आ गई थी, तो वो लोग बुला ली। और ये लोग मतलब शिक्षा के लिए कुछ चीज़ें बोल रहे थे कि मतलब पढ़ना कितना ज़रूरी होता है, लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी होता है पढ़ना लिखना, वही सब ये लोग बता रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा आपको व्लॉग में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चे जा चुके हैं, मतलब मैडम वगैरह भी जा चुकी हैं और जो चिप्स है वो भी थोड़ा बहुत पक चुका है, हल्का सा इसे और पका लेंगे। और जल्दी-जल्दी में यहाँ पर मैंने इसमें 1 से 2 आलू ऐसे ही डाल दिए थे। मैंने देखा ही नहीं था, अभी मैंने इसे जब मिलाया तो मैंने देखा इसके अंदर कुछ आलू ऐसे ही पड़े हुए थे, तो उन्हें मैंने निकाल करके उसके बाद कट कर लिया था। और इस तरीके से कम 15 से 20 मिनट लगे हैं और धीरे-धीरे करके यह पक चुका है। और यहाँ पर मम्मी लोग बात कर रही थी, तो मैं थोड़ा-सा खड़ी हो गई थी। और यहाँ पर देखिए चिप्स जो है वो अच्छे से पक कर के तैयार हो चुका है। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ, तो मैंने एक डलिया ली है, इसी के अंदर मैं इसे छान लेती हूँ। तो नीचे मैंने एक बर्तन लगा दिया था और अभी इतना काम करते-करते ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और मेरे हाथों में आप कपड़ा देख रहे होंगे, ये जो हाथ वाली मशीन होती है ना, जिससे हम लोग चिप्स वगैरह काटते हैं, तो वो उससे हाथों में लग ही जाता है। तो मेरे हाथों में थोड़ा-सा छिल गया था, तो इसलिए बहुत दर्द कर रहा था, तो मैंने कपड़ा यहाँ पर लगा लिया था और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म था। तो यहाँ पर मैंने एक बार इसे रख दिया है और देख सकते हैं कितना गर्म है, इसका भाप जो है निकल रहा है, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत पड़ रही है। तो ये सब काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब हल्की-हल्की जब ठंडी रहती है ना, होली के टाइम पर, तभी हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं। अभी गर्मी थोड़ी-सी बढ़ चुकी है और इस टाइम पर काम करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि हमने नहीं बनाया था और बच्चों का मन था मम्मा थोड़ा-सा बना दो, तो मैंने सोचा चलो एक दिन बना ही देती हूँ। इधर मैंने आलू उबलने के लिए रखा है और आलू उबल जाएगा तो उससे हम थोड़ा-सा पापड़ भी बना कर के तैयार करने वाले हैं। और ये देखिए जो चिप्स हमने पकने के लिए रखा था ना, वो पक चुका है। और देख सकते हैं धूप जो है वो काफ़ी हो चुकी है। अब मैं चल रही हूँ इसे छत पर डालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसका जो पानी था ना, उसे थोड़ी देर तक ऐसे ही छोड़ दिया था, पानी निकल चुका है क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म था। और अभी मैं इसे लेकर के आ चुकी हूँ छत पर। और यहाँ पर छत पर भी बहुत ज़्यादा धूप थी, मतलब पैर एकदम जल रहा था। तो मैं एक कपड़ा भी लाई थी साथ में, उसी के ऊपर मैं इसे फैलाने वाली हूँ। तो सबसे पहले कपड़े को मैंने यहाँ पर छत पर डाल दिया है और चारों तरफ मैं ईंट वगैरह कुछ लगा देती हूँ, जिससे कि हवा भी थी थोड़ी-सी, या उड़े ना। और इस टाइम पर मौसम कुछ ऐसा हुआ था ना, कभी बारिश हो रही थी, कभी बहुत ज़्यादा कड़क धूप हो रही थी। तो इसी तरीके का कुछ मौसम हो रखा था। तो आज मैंने जिस दिन इस चिप्स वग़ैरह को तैयार किया था ना, उस दिन तो
धूप हुई थी, लेकिन उसके दूसरे दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं हुई। और यह वीडियोस मैंने तभी बना करके तैयार किया था जिस टाइम पर बारिश वगैरह हो रही थी बीच बीच में। तो एक दिन में हल्का सा सूख गया था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, तो उस दिन ये सूख गया था। उसके बाद मैंने इसे लगभग पंखे में ही सुखा करके तैयार किया था। फिर आखिरी में मैंने इसे एक दिन छत पर डाला था, और क्योंकि इस टाइम पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो यह आराम से सूख गया था। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी दोनों मिलकर के इसे फैला फैला रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छत गर्म था, तो मैंने कहा थोड़ा सा हेल्प करवा दो। तो हम दोनों ने मिलकर जितना हो सका इसे धीरे धीरे करके इसके ऊपर बढ़िया से फैला दिया है। और अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि मैंने आलू भी उबाल करके रखा हुआ है जिससे हम बनाने वाले हैं पापड़। तो यहाँ पर आलू को मैं छील ले रही हूँ। तो सबसे पहले आलू को छील लेंगे। छीलने के बाद आलू जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी सी टाइट हो चुकी है आलू, तो इसे हम सील और बट्टे से हल्का सा दरदरा ही पीस लेंगे। इससे क्या होगा, बिल्कुल भी इसमें गुठली वगैरह नहीं रहेगी, तो इसलिए मैंने इसे सिलबट्टे से पीस करके तैयार किया था। उसके बाद इसके अंदर नमक, जीरा और मिर्च वगैरह डाल करके इसे तैयार किया है, जो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। आप इस तरीके से बना लीजिएगा। वैसे इस टाइम पर कौन ही बनाएगा, सब लोग बना चुके होंगे। मैंने बनाया था तो मैं सोचा आप सभी को दिखा देती हूँ, और गाँव का थोड़ा-सा व्यू भी दिखा दूँगी, आप सभी को बढ़िया लगेगा। और यहाँ पर मैं इसे कमरे में बना रही थी, छाँव में, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, तो पंखे की हवा में ही मैं इसे बना कर के तैयार कर रही थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाथों में थोड़ा-सा सरसों का तेल लगाते हुए उसके बाद मैंने कुछ बॉल्स बना कर के तैयार कर लिए हैं। और यह मैंने एक पॉलीथीन ली है। अगर आप इसे सिर्फ़ पॉलीथीन पे बनाते हैं ना, तो बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप इसे पॉलीथीन पर बना कर के फिर कपड़े पर डालते हैं तो थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो मैं तो इसे कपड़े पर ही डाल रही थी। तो मुझे इसे बनाने में करीब 1 घंटे लग गए थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसे बनाते-बनाते। यहाँ पर देखिए, एक बार में पॉलीथीन पर मैं 2 से 3 बना दे रही हूँ, और ये जो बच्चे हैं ये थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से 2 से 3 एक साथ बनाते हुए मैं इसे डालती जा रही हूँ, और इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। मैं थक गई थी बनाते-बनाते एकदम से। मेरी बेटी को ना घर का पापड़ हो, चिप्स हो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं जब बना लेती हूँ तो वो लोग काफ़ी टाइम तक, जब भी जैसे शाम को चाय वगैरह के साथ वो लोग फरमाइश करती हैं कि मम्मा बना दो, तो यहाँ पर मैंने इस बार नहीं बना करके तैयार किया था, तो मैं इसे अब बना रही थी। मतलब होली का टाइम लगभग 2 महीने हो चुके हैं बीते हुए, तब मैं इसे बना करके तैयार कर रही थी। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कपड़े पर इस तरीके से इसे फैला दिया था, और उसके बाद मैंने इसे शाम तक ऐसे ही छोड़ दिया था, और शाम को यह लगभग सूख चुका था पंखे की हवा में। उसके बाद मैं इसे इस तरीके से निकाल ले रही हूँ। अगर यह बहुत ज़्यादा सूख जाएगा ना, क्योंकि हमने इसे कपड़े पर डाला है, तो इसको निकालना पड़ेगा। अगर आप इसे पॉलीथीन पर डालते ना तो ये अपने आप ही निकल जाता, मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। तो मेरे पास बड़ी पॉलीथीन यहाँ पर नहीं थी, तो मैंने इसे कपड़े पर ही डाल करके तैयार किया था, जिससे मुझे एक-एक करके इसे निकालना पड़ा। और जब ये हल्का सा सूख गया था तो फिर मैं एक-एक करके इसे निकालती जा रही थी, और मैंने यहाँ पर एक डलिया लिया था, जिसके अंदर मैं इसे इस तरीके से फैलाती जा रही थी। तो कुछ पीसेस मैंने कपड़े पर ही डाल दिए थे, और कुछ पीसेस मैं यहाँ पर डलिया के अंदर डाल रही थी निकालने के बाद। और यहाँ पर मेरे बेटे को भी शौक लगी थी, वो आ चुका था, मम्मा मैं भी निकालूँगा। मैंने कहा निकालो, थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, मैंने सारे पापड़ और चिप्स को पंखे की हवा में 3 से 4 दिन सुखाने के बाद आखिरी दिन मैंने इसे धूप में डाला था, और ये बढ़िया से सूख चुका है। और पापड़ जो है देख सकते हैं ना, ये थोड़ा-सा कम भी हो चुका है, क्योंकि चिड़िया वगैरह थी ना, वो मैंने देखा बार-बार लेके जा रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने पापड़ और चिप्स बना कर के तैयार किए हैं, जिसकी मैंने पूरी विधि आप सभी के साथ शेयर की है। मैंने इसे कैसे बना कर के तैयार किया था, और यहाँ पर देखिए सूख करके लगभग इतना पापड़ और इतना चिप्स तैयार हुआ था। और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिखता है छत पर से। ये देखिए चारों तरफ कितना सुंदर दिख रहा है। और इस टाइम पर क्योंकि खेत सारे खाली हो चुके हैं, तो एकदम क्लीन दिख रहा है चारों तरफ। ये देखिए, और ये बाहर जो है ना, वो कुछ काम हो रहा था, तो आँखों में थोड़ी बहुत धूल आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें निकाल कर के ले ली हैं। अब चलिए चलती हूँ नीचे, इन्हें हम किसी बर्तन वगैरह में रख देंगे। और यहाँ पर मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ, क्योंकि यह लगभग सूख चुका है।
और यहाँ पर मैं इसे चाय के साथ बच्चों को सर्व कर रही थी। तो मैंने शाम का टाइम था, इसे फ्राई किया था। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हमारा पापड़ बन करके तैयार हुआ है। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो चिप्स तैयार किए थे उसे भी मैं फ्राई करके अभी आप सभी को दिखाऊंगी। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने पापड़ और चिप्स बना करके तैयार किए थे, मतलब होली के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने या लगभग 2 महीने हो चुके थे, तब मैंने यह पापड़ और चिप्स बना करके तैयार किया था। तो जिन लोगों ने नहीं बनाया है ना, वो इस टाइम पर भी बना सकते हैं, आराम से बन जाएंगे और स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा, बढ़िया बन करके तैयार हुआ था। क्योंकि मैंने देख सकते हैं काफ़ी टाइम के बाद बना करके तैयार किया है। वैसे तो मैं हर बार होली पर ही सारी चीज़ें बना करके तैयार कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने आपको बताया था ना, किसी रीज़न की वजह से हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे, तो सारी चीज़ें ऐसे ही पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो अब जाके मैंने यह पापड़ और चिप्स तैयार किया है, जिसकी वीडियोस आप सभी के साथ शेयर की है। तो यहाँ पर मैंने चाय भी साथ में तैयार की थी और बहुत ही बढ़िया यह बन करके तैयार हुआ था, एकदम जैसे बनता है, क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार। जो चिप्स है ना, उसमें थोड़ा-सा मैंने नमक कम डाला था, तो आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला वगैरह भी डाल करके ऊपर से खा सकते हैं। तो यहाँ पर किसी झोपड़ी यह में बैठ के तैयार खा है। रही हूँ। ये आई है मीरा कुमारी इस झोपड़ी का रिव्यू करने। आपको कैसी फैकल्टी मिली यहाँ पे? भाई मस्त बनाई है। क्रिकेट खेलो।